गांधी रायबरेली सीट से 1,24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी मार्जिन लेकर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। वायनाड से अगर बात करें राहुल गांधी की तो लगभग 1,86,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेठी से केएल शर्मा की बात करें 45,000 वोट से आगे चल रहे हैं। कैसरगंज से करण भूषण सिंह 47,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और लखनऊ की अगर सीट की बात करें तो यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मथुरा सीट की बात करें तो मथुरा से हेमा मालिनी 1,52,000 वोटों से आगे हैं। कन्नौज सीट की बात करें, बड़ा उलटफेर कन्नौज सीट पर हुआ है। अखिलेश यादव करीब 59,000 वोटों से आगे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव करीब 69,000 वोटों से आगे चल रही हैं। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 45,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में अब की बार लोकसभा के चुनाव में हुआ है। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 55,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। विदिशा सीट की बात करें, यहां पर शिवराज सिंह चौहान करीब 3,83,214 वोटों से आगे हैं। नागपुर सीट की बात करें तो नितिन गडकरी करीब 36,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 1,20,000 वोटों से आगे हैं। मंडी सीट की बात करें तो यहां पर कंगना रनावत करीब 50,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो रुझान लगातार सामने आ रही हैं। यहां पर पेज भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो 287 के आसपास एनडीए गठबंधन, हालांकि रुझान अभी भी बदल सकते हैं क्योंकि कई जगहों पर काउंटिंग अभी भी चल रही है। न्यूज रूम से लगातार हम अपडेट आपको पल पल की पहुंचा रहे हैं क्योंकि हर जगह पर, हर एक मतगणना स्थल पर हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं और स्टूडियो से हमारी सहयोगी ऋतु और आशिमा भी आप तक हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंचा रही है। ऋतु। बिल्कुल धीरेन्द्र, और देखिए लगातार चर्चा भी हम कर रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति उभर कर निकलकर सामने आई है। लगातार आप भी बता रहे थे कि किस तरीके से यहां पर सामने आई है। धीरेन्द्र सर का मैं रुख करना चाहूंगी। धीरेन्द्र सर, देखिए उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं केंद्र का रास्ता बनता है। ऐसे पल पल हम लोग इसको लेकर के चर्चा करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्र की सत्ता पर वही काबिज होता है जो कि उत्तर प्रदेश में अपनी धाक के साथ निकल कर आता है। लेकिन इस बार क्या हो गया? कौन सा वो फेलियर रह गया बीजेपी का? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी जिस पर कमंद का बांधे हुए थी, हाँ। वही शैतीर कमजोर निकली। यानी जिस शैतीर पे आपने घर खड़ा किया था वही शैतीर को मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर उनकी परेशानियां, क्योंकि जीत का अंतर बहुत बढ़ रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और अभी मुझे लगता है कि मेरठ सीट पर भी शायद समाजवादी पार्टी जो है आगे बढ़ रही है, वो पीछे हो गए। अरुण गोविल के पीछे होने की खबर आ रही है। यहां तक कि अलीगढ़ जिसमें अभी तक आगे चल रहे थे वहां वो 10,000 वोटों से पीछे हो गए। तो अब ये लगता है कि ये बीजेपी को अब ये सुनना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जहां से उन्होंने अपने उस जीत के अभियान की शुरुआत की थी मोदी जी ने, वहीं से उनको झटका लगा है। कारण क्या है ये तो बहुत खोजने पड़ेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो मुझे लगता है कि जातीय समीकरणों को इस बार ज्यादा बेहतर तरीके से अखिलेश यादव और उनके गठबंधन ने, इंडी गठबंधन ने साधा है। राहुल गांधी लगातार बिल्कुल जिस तरह से अटैक कर रहे थे उन चीजों को समझा है। संविधान की जिस कॉपी को लहराने की कोशिश की गई और चूंकि जो उनके खुद के अगर हम लोग मैनिफेस्टो देखते हैं उसमें भी वो तमाम चीजें हैं जिससे संविधान में चेंजेस लाने हैं, मतलब जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं तो वो लगातार होता है। लेकिन वो अपने वोटर्स के दिमाग में और साथ ही उस फैंस सीटर के दिमाग में ये उतारने में कामयाब हुए कि वो जो मूल चूल बदलाव है कहीं संविधान में वो ना कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा 2004 जैसा इवेंट कम से कम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में तो देखने को मिल रहा है, जहां आपका इंडिया शाइन की बजाय जो यूपी शाइनिंग था वहां से आपको परेशानी हो गई है, ये कहना पड़ेगा। क्योंकि वापस आप उसकी रिटेन कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों की बढ़त 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जहां से रिटेन करना बहुत मुश्किल होगा। उससे लगभग 70,000 वोट की बढ़त के साथ रामपुर में है मोहबुल्ला। आप अगर लगातार देख रहे हैं तो कैराना जैसी सीट पर वो 22,000, मुजफ्फरनगर पर 31,000, 35,000 मुरादाबाद, 58,000 फिरोजाबाद, 70,000 मैनपुरी। तो ये सीटें आप मोहनलालगंज पहले भी दिख रही थी कमजोर सीट है, 57,000 वोटों से वो भी सीट बढ़ गई है। आपने तब भी टिकट दिया जब इतने ज्यादा वहां सवाल थे, तमाम उन पर
उनके कई सारे विवादास्पद मुद्दों के बावजूद आपको लग रहा था कि कोई भी सीट जीतेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ इस बार कवायद दूसरी ज्यादा की गई, कम की गई उस तरह की कि कैंडिडेट्स किस तरह के होंगे, जनता की सुनने की जरूरत है, अपने कार्यकर्ताओं को और सुनने की यही जरूरत है। कहीं ना कहीं नुकसान वीरेंद्र जी उठाना पड़ा और अब शायद बीजेपी